वेलकम टू मेक श्योर। अभी हम बिहार के स्पेशल सीरीज को चला रहे हैं। तो बिहार के पॉलिटी के बारे में देख चुके थे, अब देख रहे हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में, बिहार की इकोनॉमिक्स के बारे में। तो उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में हम एनालाइज करते हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही बीएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बिहार स्पेशल सीरीज का दूसरा टॉपिक हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। देखिए, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड जो है बिहार में एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक का स्रोत है। तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1956 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। तो बिहार राज्य विद्युत परिषद का जो गठन किया गया वो किया गया था 1958 में। कब किया गया था? 1958 में। देखिए, स्टैटिक जीके है, इसको जल्दी से समाप्त करना है स्टैटिक जीके को, तो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं क्वेश्चन को एनालाइज करवा रहे हैं। बाकी यदि डिटेल में पढ़ना है तो फिर उसको हम बिहार एसएससी सीजीएल के बैच में एक एक पॉइंट को डिटेल में एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित है। तो कृषि योग्य भूमि का बिहार में 30% से अधिक भाग जो है वो क्या है? सिंचित है। तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो बिहार के जो कर आय का मुख्य स्रोत जो है, देखिए दारू बंद हो गया है तो ये जो है बिक्री कर है। क्या है? बिक्री कर है। बिक्री कर अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी चोट लगी है, लेकिन बहुत अच्छा काम है कि बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो पुरानी नहर कौन सी है? बिहार में जो है सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो बिहार में जो सबसे पुरानी नहर है वो है सोन नहर। कौन नहर है? सोन नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है। तो नहरों के द्वारा जो सबसे अधिक सिंचाई होती है वो सोन नहर सबसे पहले पढ़ा था, तो सोन कमांड एरिया में होती है। कहाँ होती है? सोन कमांड एरिया में। देखिए, यदि देश के बारे में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा नहर कहाँ है तो पंजाब में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो पूर्वी कोसी नहर जो है वो निकाली गई है हनुमान नगर बैराज से। कहां से? हनुमान नगर बैराज से पूर्वी कोसी नहर निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है। देखिए, जो वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम है गंडक नहर। और वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि में कौन सा क्या क्यों फेमस है, ये जाके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो ताप विद्युत संयंत्र है बिहार में वो है कहलगांव। कौन है? कहलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो बिहार में जो विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है ताप विद्युत। कौन सा है? ताप विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी एनटीपीसी के द्वारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। इसका होगा बी आंसर। क्या होगा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है। तो ये है मुंगेर में। मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो नायलॉन उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध जिला है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जिला है वो है मुंगेर। क्या है? मुंगेर।
तो अभी मुंगेर के बारे में एक चीज और जाने कि वो वहाँ सिगरेट का क्या है, संगठित क्षेत्र है, और दूसरा क्या है कि वह नायलॉन उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का कार्य क्या है। तो मगध स्टॉक एक्सचेंज का जो कार्य है वो है एक प्राथमिक शेयर बाजार है। जैसे इंडिया में सबसे बड़ा क्या कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार सरकार ने भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित किया। तो भूमि अधिसीमा अधिनियम जो है बिहार सरकार के द्वारा 1961 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1961 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है। तो नाबार्ड जो है वो भूमिका निभाता है जैसे कृषि का विकास करना, लघु उद्योग में, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग में, तो इसके लिए नाबार्ड क्या करता है, भूमिका निभाता है। तो नाबार्ड क्या है इसके बारे में जाके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ। तो बिहार में जो प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ वो हुआ था मुंगेर जिला में। कहाँ हुआ था, मुंगेर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है। तो बिहार में जो है गरीबी रेखा के नीचे अधिकतम लोग हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो राजनीति के व्यक्ति हैं उनके पास सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए है, और उनके पास जो इच्छा शक्ति है, काम करने की इच्छा शक्ति जैसे केजरीवाल के पास है, तो वो क्या किया कि दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, स्कूलों को कितना अच्छा बना दिया, अस्पतालों को कितना अच्छा बना दिया। और यहाँ है सत्ता कब। दूसरा क्या है, जो भूमि सुधार है उसकी असफलता भी है, उसकी असफलता भी है भूमि सुधारों की। और तीसरा क्या है, श्रमिक वर्ग की जो है संख्या बहुत अधिक है। तो देखिएगा आप बिहार से हर आपको इंडिया के जिस कोने में चल जाइए, जो छोटा से छोटा शहर है, बड़ा से बड़ा शहर है, वहां आपको बिहार के लोग देखने को मिलेंगे ही। तो यहाँ श्रमिक वर्ग की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। यहाँ की जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख के आसपास है। तो 10.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या है सिर्फ बिहार की। और अभी तो नेक्स्ट जनगणना आएगा तो वो 15 करोड़ पार कर जाएगा, 12-13 करोड़ तो पार ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार की कृषि आधारित उद्योग कौन है। तो बिहार के जो कृषि आधारित उद्योग है, इसको चाहे चाय कर लीजिए, चीनी कर लीजिए, डेयरी कर लीजिए, सभी क्या है, कृषि आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना। व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना किससे संबंधित है। तो ये मखाना से संबंधित है, मेनली जो है दरभंगा मधुबनी वाले क्षेत्र में, ये जो है तिरहुत वाले क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। तो व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना याद रखिएगा, ये मखाना से संबंधित है। बिहार में चर्म उद्योग से केंद्रित है। तो चर्म उद्योग जो है वो पटना में भी है, बेतिया में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है। तो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, खनिज संपदा की दृष्टि से बिहार के कुछ जिले महत्वपूर्ण हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो खनिज संपदा देखिए, रोहतास में भी पाया गया है, कैमूर में भी पाया गया, और क्या चीज पाया गया है, अभ्रक पाया गया, क्या पाया गया, ये आपको हम डिटेल में बताए हैं। गया में पाया गया है, नवादा में पाया गया, भागलपुर, बंका, जमुई, गया। तो उपयुक्त ए और बी दोनों होगा, ठीक, उपयुक्त ए और बी दोनों होगा। इसके बारे में आपको जब बीपीएससी का क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें आपको हम बताए हैं। तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में औद्योगिकीकरण या औद्योगिक विकास नहीं होने का कारण क्या है। तो आपको क्या बताएं, यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है तो उससे कारण क्या है, यहाँ निवेश कम आता है। तो निवेश के प्रति उदासीनता। दूसरा क्या है, अपर्याप्त अधिसंरचना है। तो यहाँ पे अपर्याप्त संरचना जो है वो है असहयोग प्रदाता
संस्थाओं की रुग्णता भी है। तो ये क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। देखिए अब क्या है कि बीपीएससी में ई ऑप्शन बैठा रहता है, तो ईच एंड एवरी ऑप्शन को आपको देख के एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह एनटीपीसी जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाई है, किस देश की मदद से स्थापित की गई। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार के असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन किसी ईयर में। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कि एनटीपीसी जो ताप विद्युत निगम है वो रूस से स्थापित है। इसी तरह का एक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है भागलपुर में। ये स्थित कहाँ है, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेगूसराय जिले में स्थित ताप विद्युत गृह किस देश के सहयोग से बना। तो किस देश के सहयोग से बना, कम से कम बिहार का तो आपको पता होना चाहिए कि किस देश के सहयोग से कौन सा बना। तो देखिए जो कहलगांव है वो भी रूस के सहयोग से बना, और बेगूसराय जिला में बरौनी ताप विद्युत उद्योग है वो भी रूस के सहयोग से बना। अभी रूस और यूक्रेन का विवाद जो हो रहा है, तो मोदी जी वहां से बहुत तेल खरीद रहे हैं। तो क्या है कि ये जब आपकी मदद करेंगे तो आप इसकी मदद करेंगे। पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें भी रूस ने हमारा साथ दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार की काटी ताप विद्युत संयंत्र किस जगह पर स्थापित है। तो बिहार की जो काटी ताप विद्युत संयंत्र है वो स्थित है मुजफ्फरपुर में। कहाँ स्थित है, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार राज्य विद्युत उत्पादन एवं वितरण की स्वतंत्रता पूर्व दायित्व किस पर था। तो जो वितरण का जो पूर्व दायित्व था वो बिहार और उड़ीसा की सरकार पे था। बिहार और उड़ीसा की सरकार पे स्वतंत्रता के पूर्व में जो था बिहार और उड़ीसा एक ही भाग था। क्या एक ही भाग था, बंगाल से अलग हुआ बिहार उड़ीसा था, बिहार उड़ीसा फिर अलग हो गया, और फिर बिहार से अलग हुआ झारखंड। इतना देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ। बिहार में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ, आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सबसे पहला रेलवे कहां से कहां के बीच में चला था, ये भी इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक जीके के पोर्शन से। लेकिन बिहार में रेलवे का प्रारंभ जो हुआ था 1860 से 1862 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्व मध्य रेलवे जिसका कार्यालय हाजीपुर में है ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये जो है पूर्व मध्य रेलवे ये 1 अक्टूबर 2002 से कार्य करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत बिहार सरकार विधानसभा में वार्षिकी वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करती है। तो जो बजट पेश किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा विधानसभा में वो किया जाता है किस धारा के अंतर्गत, ये पूछा है। तो धारा का है धारा 202 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के समय भारत के 56 चीनी मिलों में से बिहार में कितने चीनी के मिले थे। तो बिहार में जो थे स्वतंत्रता के समय 23 चीनी मिले थे, जो बहुत अधिक मात्रा होती है, जो अभी जो है बहुत अर्थव्यवस्था में हमें मदद मिलता है, लेकिन बहुत चीनी के मेले जो है बंद पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 ईस्वी में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना किया गया था सोवियत संघ के, और एनटीपीसी किसके मदद से किया गया था, ये आप पहले देख चुके हैं। देखिए एनटीपीसी की मदद से, बेगूसराय का रूस और कहलगांव का भी रूस, और यहाँ क्या है, यहाँ है सोवियत संघ के मदद, सोवियत संघ रूस की मदद से तेल शोधक कारखाना। तो सभी जो है वो रूस की ही मदद से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ। तो बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1958 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1958 ईस्वी में भागलपुर स्थित कहलगांव ताप परियोजना में उत्पादन कार्य किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ था 1992 से। कब हुआ था, 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बिहार स्थित
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नांकित में से कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में। कौन लाया था? यहाँ पे कमेंट कीजिए। हाजीपुर के एक भी सांसद थे जिनका निधन हो गया है। बहुत दबंग सांसद से, हमेशा मंत्री रहे केंद्र में, तो उन्होंने लाया था हाजीपुर में, रामविलास पासवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में कुल कितने रेल मंडल स्थित है? तो बिहार में जो रेल मंडल स्थित है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने रेल मंडल स्थित है? तो रेल मंडल स्थित है 4। बिहार में 4 रेल मंडल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? बिहार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कौन है? कितनी है? तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो जो गया का हवाई अड्डा है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना का है जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजगीर का है वो भी क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए गया और राजगीर ये जो है हिस्ट्री के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और पटना जो है राजधानी है, तो इन तीनों के जगह पे क्या है? हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? तो ये मढ़ौरा में की गई थी 1905 ईस्वी में। कब की गई थी? 1905 में मढ़ौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चीनी मिल का मुख्य सह उत्पादक है। तो चीनी मिल जो है वो उसका मुख्य सह उत्पादक क्या है? इसमें खांड। क्या है? खांड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित है? तो गंगा के ऊपरी मैदान में, कोसी एवं महानंदा के भाग में, और गंडक एवं कोसी के भाग में। तो उपयुक्त सभी होगा। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ है? तो उसके बारे में आपको बताना है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो अभी बताए थे किसकी मदद से लगी थी, तो ये है बरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना? तो ये बना था रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग है। तो ये है डालमिया नगर। कौन? डालमिया नगर है जो कागज उद्योग के लिए फेमस है। तेल शोधक के कारखाना की स्थापना कब हुई थी बरौनी की? तो सोवियत संघ की मदद से 1964 ईस्वी में बना था। तो ये क्या है? 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई? तो बिहार नगर राज्य चीनी निगम की स्थापना जो हुई थी वो 10 साल बाद बरौनी तेल शोधक कारखाना के हुई थी। ये 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है? तो ये है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सी है? तो ये कौन सी संस्था है? तो ये है बिहार राज्य वित्त निगम। क्या है? बिहार राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के कैमूर में पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाला खनिज संपदा निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए आपको खनिज के बारे में बता रहे थे, तो आपको बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक में एनालाइज करवाए थे कि कहाँ कहाँ खनिज है। तो यहाँ जो बिहार के कैमूर की पहाड़ी में है वो डोलामाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार रेल परिवहन का आरंभ कब हुआ? तो बिहार रेल परिवहन का आरंभ आपको बताए थे 60 से 62 के बीच में, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। तो ये कब हुआ? 1860 के से 62 के, तो यहाँ होगा 1860। राज्य में जल मार्गों की संख्या कितनी है? तो राज्य में जो जल मार्गों की संख्या है वो 2 है। वो 2 है। देखिए कुछ अनाउंसमेंट है उसे सुन लीजिए। तो यहाँ हमारा सेशन होता है समाप्त। तो अनाउंसमेंट सुनते हैं हम। क्या है अनाउंसमेंट कि बीएससी सीजीएल का जो है वो ऑब्जेक्टिव का सीरीज आ रहा है। ऑब्जेक्टिव का सीरीज
30 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन पर डे, 20 to 30 क्वेश्चन, या इसे इंक्रीज भी किया जा सकता है डिमांड के अनुसार। तो इतना क्वेश्चन पर डे किया जाएगा, इच सब्जेक्ट वाइज किया जाएगा। क्या? सब्जेक्ट वाइज से एनालाइज करेंगे। जो प्रीवियस ईयर जितना भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है वो सभी इसमें कवर कर देंगे हम, और ये कम से कम आपको 10,000 क्वेश्चन का सीरीज है, 10,000 क्वेश्चन का सीरीज है। तो स्टार्ट तो 20-30 क्वेश्चन से कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये बढ़ाते जाएंगे, ठीक। और क्या है, इसके साथ साथ रीजनिंग का बैच जो है आशीष सर लेके आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो हम लेके आ रहे हैं और रीजनिंग जो है आशीष सर लेके आ रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं अब आपसे। इसके बाद जो है कि स्टार्ट किया जाएगा और भी सब्जेक्ट को, तो आपको बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।